श्री संगरिया के नवशिला स्थापन महायज्ञ की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। भगवान की अहेतुकी कृपा से संगरिया धाम, संगरिया गांव रोम रोम धर्मात्माओं का गांव है। सब के सब धर्मात्मा, सब में धर्म की अपार निष्ठा है और अपने योग्यता से सबने सब प्रकार से समाज की सेवा की है। तो गांव घर में तो सेवा हम सब कर ही रहे हैं, पर गांव से कोई भक्त आवे या समाज का कोई भी हनुमान जी का भक्त यहाँ पधारे, उनको हम अनुकूलता दे सकें, ये अपनी और बड़ी उपलब्धि भी है और बड़ी सेवा भी है। तो उसमें जो साधन अपने पास है यह भी कमज़ोर साधन नहीं है, जमाने के हिसाब से अनुकूल ही बना था, पर समय बदला है और बदलते समय में आवश्यकताएं भी और कुछ अभ्यास भी बदल गया रहने का, तो उस हिसाब से नवनिर्माण होना है। इस नवनिर्माण को हम लोग आतुर पूर्ण करेंगे, विलंबित नहीं, इसमें देरी नहीं लगाएंगे। हमें पता नहीं कि इसमें क्या व्यवस्था है, हम अनजान हैं, इतना ही जानते कि हमको नींव डलवाना था, हम आ गए, इससे ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं है। और कथा हमको जरूर ध्यान है, इसमें से 5-4 का तब ब्याह हम कराए होंगे, अब बाकी ब्याह सबका हुआ ही है। तो ब्याह जब हुआ होगा उस समय सबने साथ जब वचन सुनते हैं, उसमें एक वचन ये आता है, उसमें आया है देवालय आराम। देवालय नाम है मंदिर का, आराम धर्मशाला आदि, बाग बगीचा। ये भी देखो, स्वार्थ के कार्य कौन नहीं करता है। संसार में भगवान ने मनुष्य से लेकर के कीट पतंग पर्यंत इतना ज्ञान दिया कि कैसे जी सकेगा। जीविका के लिए सब भागे फिरते, पशु पक्षी कीट पतंग आहार ढूंढ रहा है, तो मनुष्य भी आहार ढूंढने तक की सीमा में रह गया। तो बेसबाना से मनुष्य तो है, पर मूलतः मनुष्य कहने में झिझक है। एक संत की वाणी में हमने सुना, जो अपने खाए तो उसको क्या कहा जाए, कहा उनको हम पशु कहें। ऐसा क्यों? कहा आपने देखा होगा जब थान में घास डाले जाते हैं तो गाय भैंस और भी पशु अपने बच्चों को भी सींग से मार के दूर हटा देती है और घास खुद खाती है। पशुओं को जब देखें तो बच्चा जो घास लूटने आएगा, अब देखना बीच में आ जाती है, वो सींग मार के दूर कर देती है और वो खाने की वस्तु को आप खाते। अगर मनुष्य होकर के भी अपने खाने तक की सीमा बुद्धि में रह गई तो हमको पशु कहने में कहीं से कोई हिचक नहीं है। बाना शरीर मनुष्य का जरूर है, पर वास्तविकता है कि अपने ही स्वार्थ में जीवन बीत गया तो पशुता से ऊपर उठ नहीं पाए। तो हम सब आवाज़ लगे महाराज ऐसा हम नहीं करते, हम तो बाल बच्चों का सेवा करते हैं, अच्छी बात है। अगर अपने बच्चों की सेवा हम करते हैं तब भी मनुष्य के दर्जे में नहीं आ पाए, पक्षी हो गए, थोड़ा उन्नति हुआ। पक्षी क्या करता है, सुदूर तक जा करके दाने चुग के लाता है, चोंच भरा हुआ होता है, घोंसले में आकर अपने बच्चों का चोंच भर देता है। चारा चुग के लाना, बच्चों को पेट भरना, ये पक्षी के गुण है। वो अपने स्वार्थ में नहीं है, अपने खाया, चोंच भर के लाया, घोंसले में अपने बच्चों का पेट भर दिया, ये स्वभाव पक्षी का है। अगर हम मनुष्य होकर के खूब कमाए, अपना भी पेट भरे, अपने बच्चों का लालन पालन किया, तो भी यहाँ तक पहुँचे हैं, ये पक्षी के दर्जे में हमारा सम्मान होगा। मनुष्य कहलाने में अभी देरी है। तो फिर मनुष्य कैसे कहलाए? हम हैं तो मनुष्य का, मनुष्य हैं तो मनुष्यता कहलाता है। जो हम पले, हमारे बच्चे पले, परिवार परिजन संबंधी और आसपास में जहाँ जरूरत लगता हो कि इनकी आवश्यकता है, तो मानवता के नाते हम उनकी अपने सामर्थ्य से सेवा करें। अगर ऐसा करते हैं तो हम मनुष्य के दर्जे में आ गए। पर मनुष्य में ही देवता भी हो जाता है कोई कोई। मनुष्य का शरीर है पर इतना उत्कर्ष हो गया, वो देवत्व को प्राप्त होता है जब सबकी सुधि लेने लग जाए, सबका ध्यान करने लग जाए, सबके सुख दुख का ध्यान रखने लग जाए, फिर मानव से ऊंचा उठ गया, वो देवता कहलाता है शरीर मानव का, पर सबके दुख सुख में पीड़ित होकर के उसके कल्याण की, उसके सुख की, उसके
उसके परिवारस की ध्यान करने लग जाए तो वो देवता हो जाता है। इसलिए देवत्व तक पहुंचने का प्रयास हम सब करें। मनुष्य का जीवन बहुत छोटा माना गया, 100 साल बहुत होते नहीं, चुटकी बजते निकल जाता है। जैसे आकाश के बादल में बिजली कौंधी और गई, वैसे मानव जीवन 100 साल पलक गिनते निकल जाता है। 100 साल है कहाँ, गणित बड़ा अपना विचित्र है। 100 साल की मानव आयु में 50 वर्षों की रात होती है, 12 घंटे दिन, 12 घंटे की रात। अब बताओ, रात्रि में कौन कमाई करता है, कौन पढ़ाई करता है, कौन परमार्थ करता है, कौन भजन करता है, सोने खाने में समय बीतता है। जो लाभ ही नहीं लिया तो उसको गिना क्यों जाए। तो 100 वर्ष में 50 वर्ष रात में बीती, जिसका कोई लेना देना नहीं, अपने स्वार्थ में उपयोगी नहीं रहा, इसलिए उसको गिनो ही मत। रही बात 50 वर्ष दिन वाले बाघ का, वो भी बड़ा विचित्र है। उसमें शास्त्रों ने कहा, बाल रोग जरा दुखैर शेषो याते निष्फलम। बचपन में ज्ञान नहीं होता, रोग व्याधि हो जाए तो क्षमता नहीं रहती, बुढ़ापा आ जाए तो विवशता सताने लगती है, और कदाचित संसार में धन संपत्ति व्यवहार के लिए लोग भागे फिरते हैं, देश विदेश गांव जहाँ तहाँ जीविका के लिए जाना पड़ता है। उसको शास्त्रों ने दुख कहा है, दुख है, वह दुख है। इसी को रामायण में जंजाल कहा, गृह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह कार्य क्या है, महाजंजाल है। जाल से तो आदमी कभी छूट जाए। आप जानते, जाल हमेशा धागे से बुना जाता है, रेशम का हो, सूत का हो, पर मनुष्य जाल में नहीं है, ये जन जाल में। देखते जनों का जाल, जनों की उलझन है। इतने संबंध हैं संसार के, उलझता पुलझता यहीं रह जाता है, ऊपर की गति ही नहीं बना पाता, भूल हो जाती मानव से, कल्याण के विषय में चिंता ही नहीं कर पाता है। इसलिए 100 वर्ष की आयु बहुत नहीं, और दान दिए बगैर कल्याण नहीं है। एक महात्मा बड़ी दान की कथा सुनाया करते थे, और राजा के दरबार में, तो राजा को लगा कि महात्मा को कोई ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो जब भी आते दान की ही कथा सुनाते हैं। तो एक दिन समझ में आ गई, उसको तो पारखी होते हैं कि हमारी बात इसको लगती है कि केवल दान की बात क्यों सुनाते हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा एक बार तीर्थ यात्रा चलेंगे तुम्हारे साथ, पर पैदल चलेंगे। स्वीकार हुआ। शर्त है कि 1 भी रुपया जेब में मत रख लेना, 1 भी रुपया जेब में मत रख लेना। तीर्थ यात्रा और पैदल ही तो चलेंगे। राजा और गुरु दोनों चल पड़े। रास्ते में कोई नदी आई, नदी में नाविक नौका सब इंतजाम है, पर वहाँ खेवा लगते, 2 रुपया 1 रुपया 8 आना 4 आना कुछ लगता है। पार करना था तो वहाँ तो पैसा दे तो जाए, कौन जानता है कौन है। सुबह से आए, देर हो गई, दोपहर ढल रहा है, शाम होने को है। गुरु भी बैठे, चेला भी बैठे, पर चेला इतना धैर्यवान थोड़े होता है, तो उतावला हो ही जाएगा। वो जेब में 2 रुपया सिक्के ले रखा था, पर बताया नहीं गुरुजी को कि हम लाए हैं। अब उसका मन अधीर हो गया, सुबह से शाम तक बैठे रह गए नदी किनारे, क्या फायदा है। उसने फट से सिक्के निकाले, नाविक को दे दिया। नाविक नाव चलाई, गुरु चेला पार हो गए। कहा, गुरुजी आपने कहा था 2 रुपया भी मत लेना, रुपया दिए तो पार हुए। बेटा यही सिखाने तुमको लाए थे, यही सिखाने। रोज रोज दान की कथा सुनाते, तुम्हारा मन होता होगा गुरुजी क्यों सुनाते हैं, पर 2 रुपया देने से नाव पार नहीं हुआ तो संसार पार कैसे हो पाओगे। देते रहो, देते रहो, देते रहो, बिना दान किए गति नहीं है। आप लोग अभी यहाँ से मोटर पर जाएंगे, निजी वाहनों का पता नहीं, पर वो भी आपसे कुछ लेता है दान, टंकी तो फुल कराना ही पड़ता होगा। हम टेम्पो से जाएंगे, 20 रुपया देंगे, 20 रुपया देते तो 10 किलोमीटर की हमारी रफ्तार, वहाँ की गति हुई। दान करने के बाद गति आती है जीवन में। 10 रुपया किराया आप समझते, आप इस विज्ञान को समझो। 10 रुपया देने से हमारी 10 किलोमीटर दूरी तय करने की योग्यता आई। 500 रुपया दिया तो 300 किलोमीटर दूरी की, 5000 रुपया दिया तो 1000 किलोमीटर दूरी तय करने की योग्यता हम प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवन में जितना सामर्थ्य भगवान ने दिया, अधिक से अधिक अपनी परमार्थ करिए, यही वहाँ मिलेगा। एक कथा और सुना देते, मुसलमानी का वो रियासत की। तो हुआ क्या, अकबर बिरबल की बहुत सारी कथाएं होती हैं। तो भगवत कृपा से वहाँ चर्चा आ गई कि भैया हमको 3 पैसे का सामान तुम ला कर दो, 1-1 पैसे का सामान अलग अलग लाना। कहा 1 पैसे का यहाँ ला दो और 1 पैसे का वहाँ ला दो, और 1 पैसे का ना यहाँ ला दो ना वहाँ ला दो। वो राजा बड़ा मखौलिया थे, उसी ढंग की बात करते थे। बिरबल बाजार में आया, 1 पैसे का माखन ले लिया 2 नाम में, 1 पैसे को जहाँ कहीं राम का नाम कीर्तन चल रहा था उस गुल्लक में डाल दिया, और 1 पैसा को जहाँ नर्तकी नृत्य कर रही थी
उसके पास 1 रुपया भुगतान दे दिया। राजा के पास आया, ले आया सामान, ले आया महाराज। कहा तो एक पैसे का यहाँ लाओ, तो माखन का दोना बढ़ा दिया। राजा माखन का दोना प्राप्त कर लिया, 1 पैसे का काम का। दूसरा पैसा का महाराज तो वो तो हमने दान दे दिया है, और वहाँ वाला तो वहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। हमने वहाँ का सामान वहाँ डाल दिया, सामान खरीद दिया है, पर वहाँ जाएंगे तब मिलेगा। यानी परमार्थ में हमने 1 रुपया डाल दिया आपका, वो पैसा तो वहाँ मिलेगा जब उस लोक में आप जाएंगे। इसलिए परमार्थ में दिया हुआ वहाँ का रिजर्वेशन है, आरक्षित राशि है, वहाँ जाएंगे अपने को वह पूर्णता से प्राप्त होगा। फिर कहा 1 पैसे का, ना यहाँ लाओ ना वहाँ लाओ। कहा ठीक है महाराज, ना वो यहाँ मिलेगा ना वहाँ मिलेगा। फिर क्या किया, हम नाचने वाली को दे दिए, ना यहाँ मिलेगा ना वहाँ मिलेगा। अपने भोग लिया वो भी अच्छा, दान कर दिया वो भी अच्छा, अब फिजूल खर्च कर दिया, ना यहाँ मिला ना वहाँ मिला। इसलिए धन का सदुपयोग ही सीखिए, सही काम में लगे। खाने पीने में मना नहीं है, खूब भोगिए। साधन भगवान ने दिया, किस लिए भोगे, पर परमार्थ करते रहो, दान करते रहो, बीजते रहो। कभी भी लोग करते क्या, बहुत सारे धर्म कर्म होते हैं, हमको कहना पड़ता है। धर्म की कमी नहीं है, पर कमी रह जाती है। बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है, यज्ञ होता है, तप होते हैं, सब हम सब देखते हैं। किसी किसान को मानो 100 बीघा जमीन है, 100 बीघा जमीन में ट्रैक्टर 10 दिन से दौड़ रहा है, जोताई हो गई, और जितने बाजार का DAP था सब ने उसने खेत में डाल दिया। जिनके और केमिकल्स थे, जिंक था, फॉस्फेट था, सब डाल दिया। हाँ, इतना काम तो कर लिया। अब आई बारी बीज की, सोचा बीज में थोड़ा बच जाए तो अच्छा। उसने 100 बीघे में 1 बोरी बीज डाल दिया। अब बताओ खेती की जोताई और मेहनत का परिणाम क्या आएगा यदि बीज ही नहीं डाला। इसलिए परमार्थ के मार्ग में धर्म करना सब सीख गया, पर परमार्थ दान मूल है, दान मूल है। रामायण पढ़िए, उत्तरकांड में आया है, जो प्रगट 4 पथ धर्म के, 4 धर्म के रास्ते हैं, सत्य, दया, तप और दान, पर कलमह एक प्रधान। कल युग में एक ही प्रधान है, वह क्या, येन केन विधि दीन्हे दान करे कल्याण। जैसे तैसे भी कोई दान कर लिए जाए। पहले तो था कि दान में छुपा के देना चाहिए, संकोच में देना, बता के नहीं, नाम नहीं लिखाना, पत्थर नहीं लगवाना, का पत्थर 5 फुट का लगा लो चलेगा। कल युग में छूट मिला, कैसे भी करो पर करो। ये धन जो है ना बाधक है। दोहा में लिखा है, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, तो 2 हाथ उलीचिए यही सयानो काम। घर में यदि धन बढ़ जाए तो उलीच दो, नाव में पानी बढ़ जाए तो उलीच दो। सिद्धांत इसलिए मिलाया, नाव में पानी भर रहा है, अपने सवार बैठे हैं पार होने के लिए। अंदाजा करो, नौका में पानी आए तो किनारा मिलेगा कि डूब जाएगी नौका। जैसे नौका पानी से भर रही हो और मेहनत ना करे, उलीचना शुरू ना करे, नौका डूबेगी। ऐसे जीवन भी डूब जाएगा। न परमार्थ में कहीं नाम होगा, न स्वार्थ में कहीं नाम होगा, न कहीं कीर्ति होगी, न कहीं सुजस होगा। डूबना इसी को कहते जिसके नाम खो जाते हैं। नाम खोने न पावे, धरती पर आए तो धर्म करिए। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा बोध होता है। प्रत्यक्ष चलते फिरते राम जी, अद्भुत अद्भुत छवि भगवान की प्रकट हुई। और जिस समय में प्रथम बार भगवान की झांकी आया सामने, तो वहाँ जितने संत भक्त और सेवक थे, वो एक बार गंगा बही, सन्नाटा छा गया। मचलने वाले मचलन छोड़ दिया, मोबाइल वाला मोबाइल समेट लिया। सीधे अश्रुधारा में 1 मिनट के लिए पूरी शांति हो गई और कोई होश में नहीं रहा। ये बेचारे सेवक सब, जिन्होंने देखा होगा वो घटना उस समय का, वो सीधे धरती पर गिर गए। सीधे आंसू उनको उठाने वाले की जरूरत पड़ी। इतनी भावुकता का प्रवाह बहा, इतना प्रेम बहा, इतना अश्रुधारा में सब के सब 1 मिनट के लिए सब बह गए। मानो वो वातावरण आया। वहाँ खोया हुआ धन भगवान लौटे। हम कहे वहाँ, ये हमारे भगवान की प्रतिष्ठा नहीं है, ये भगवान का अवतार है। जैसे अयोध्या में अवतार लिए किसी काल में, आज अवतार लिए हैं भगवान। वहाँ चर्चा आई गौ की, संरक्षा की और की, संतों के सभा में। हम कहें महाराज बात जैसा भी लगे, पर मेरे मन में भाव है, जब तक राम जी का जन्म नहीं हुआ था तब तक गायों को मारने वाले बहुत थे। साधु को खा खा करके तो अस्थि समूह देख रगड़ाया, ढेर लगा दिया था। तो संतों पर अपराध हुआ, ब्राह्मणों को अत्याचार सहना पड़ा, गायों को सहना पड़ा, प्रजाओं को सहना पड़ा। पर जब भगवान का अवतार हो गया तो चारों निर्भय हो गए। तो थोड़ा धैर्यवान हो जाओ, समय की भी प्रतीक्षा करो। राम जी आए हैं तो पहला पंक्ति है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला।
भगवान प्रकट हुए। छंद पूर्ण होने पर दोहा है, विप्रधेन सुर संत निन मनुज अवतार। जब अवतार लिए ही है तो ये सारी बातें भी पूरी होगी। गाय रक्षा भी होना ही है और संत सुरक्षा भी होगा, ब्राह्मण भी सुरक्षित होंगे, प्रजा भी सुरक्षित रहेगी। धर्म का आचरण बहुत जरूरी है। सब घर घर में धर्म का पालन करें। भगवान आए तो भगवान तक जाना तो होगा ही, पर भगवान से जुड़ तो जाओ। दिल्ली रोज नहीं जाते, पर हम मानते हैं हम दिल्ली के शासक के अधीन हैं। जयपुर रोज नहीं जाते, हम मानते जयपुर के अधिकारी के अधीन हैं। वैसे रामलला वहाँ है, ठीक है, हम राम जी के अधीन है, ये भावना हो जाएगी तो उनका नाम स्मरण करेंगे कि नहीं? तो घर घर में 2 माला 5 माला राम राम तो करो, सीताराम करो। भगवान नाम का जिनका अपना अभ्यास है वो बढ़ा लेवे, और जिनका शुरू बाहर की है होना वो शुरू कर लेवे। तो राम राम करने से ही रामराज लौट आएगा। बहुत सुख मिला है, बड़ी सेवा। क्या कहा जाए, जो मानस में पढ़ते थे वो व्यवस्था थी। इंतजाम बहुत था संतों के पास ठहरने का, पर सोचे जो व्यवस्था की है सरकार उसमें रहना हमारे लिए थोड़े मन की खुशी होगी। हजारों संत एक साथ है, उसका नाम थे टेंट सिटी। 15 से 20 बाई के दायरा का टीन शेड का घर, कपड़े की दीवार, शोभामान, माचा नया, गद्दा नया, चादर नया, 2 कम्बल नया, तकिया नया, साबुन तेल, बाल्टी मग्गा। ये कोई बिना यूज किया हुआ, प्रत्येक साधु के लिए एक कमरे का निर्माण था। जो भारद्वाज आश्रम की कथा है रामायण में, वो व्यवस्था। हाँ, एक में 3 गद्दे थे, 3 साधु के 3 माचा, 1 कक्ष। गर्म पानी नहाने के लिए उपलब्ध हो जाता था, जिनको चाहिए गर्म पानी पीने के लिए उपलब्ध होता था। कॉफी चाय सबके कक्ष में आता था। और साथ ही भोजन के लिए 10 कदम चलना नहीं है। एक लाइन का भोजन की व्यवस्था एक लाइन में, दूसरी लाइन के भोजन की व्यवस्था दूसरी लाइन में, यानी कि पूरे पंडाल को एक जगह जाना पड़े। प्रत्येक लाइन की भोजनशाला भिन्न भिन्न थी, प्रत्येक वर्गों की। ऐसी व्यवस्था भगवान की अद्भुत। हम 3 दिन उस शिविर में रहे। हाँ, एयरपोर्ट या रेलवे पर जो साधु उतरे हैं उनको पहले तिलक और माला सम्मान करके उनको आने दिया गया। एयरपोर्ट पर उतरे, शिविर बना हुआ था, वहाँ पर मैं सबको माला तिलक सम्मानित करके साधन से पहुँचाए मेला में। दर्शन के वाले दिन साधन से सैकड़ों बसें लगा दी गई थी। संत जी सबसे 7 बजे आप पहुँचे, सब पहुँचे, सीधे मुख्य द्वार पर पहुँचाया। इतना खातिर किया, सेवा किया। बहुत अद्भुत सेवा रही है, बहुत अद्भुत सेवा रही है। सबका सब प्रकार से मंगल हो। जय सिया राम, जय सिया।